अच्छा काम किया, मेडल प्राप्त किए, सर्टिफिकेट प्राप्त किए, ऐसे सभी हमारे विद्यार्थी भाई बहन, सभी अभिभावक भाई और बहन, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि आज यूनिवर्सिटी द्वारा आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए कुछ हेल्थ की दृष्टि से कुछ चीजें के रूप में हेल्थ किट लेकर मैं आई हूँ। हेल्थ किट की इस वजह से जरूरत है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं और कैसी स्थिति में आते हैं हम सब लोग जानते हैं, और इसी वजह से उसका हाथ पहुंचना है, फेस पहुंचना है, आंख साफ करनी है या तो फेस साफ करना है, तो ऐसे छोटा सा टॉवेल हर बच्चों के पास होना चाहिए और ये ध्यान हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रखना चाहिए। दूसरा है भाई, जो आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं वो तो ऐसे घरों से आते हैं जिसकी माँ सबसे पहले 4 बजे 5 बजे अपना काम करने के लिए खेतों में किसी के घरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो मैंने एक सोचा कि एक आईना रखना चाहिए कि जो बच्चा आया उसका फेस कैसा है, उसका बाल कैसा है, ये तरह दिखा दो और इसके बाद उसकी जरा कंघी कर दो। ठीक नहीं है तो इसमें कंघी भी रखी हुई। कहाँ है हमारी आपका? ये कंघी आपके लिए है, मतलब बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। मेरे आप ही वो समझोगे कि चलो कंघी वहां मिल जाएगी, वहां जाकर करेंगे हम। तीसरा है, बच्चे जो कपड़े पहनकर आते हैं, क्योंकि मैंने तो 10 साल आंगनवाड़ी को देखा है, हर आंगनवाड़ी जाने का हुआ है और बच्चों को देखा है, तो कभी कभी शर्ट के बटन नहीं होते हैं, अरे चड्डी के बटन भी नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें तो बटन भी ले जाए, तो ये अलग अलग कलर के बटन भी है। यदि आप में से कोई एग्रीकल्चर छोड़कर, वेटरनरी छोड़कर आंगनवाड़ी में काम करने के लिए तैयार है तो ये आपको दिखा रही हूँ। तो ये बटन है और ये बड़ा धागा है और इसमें सुई भी है, इसमें सुई भी है। फिर है नेल कटर। आज दुनिया में ऐसा है कि नाखून काटने का तरीका है ही नहीं तो बंद हो गया। नाखून बढ़ाना या तो कुछ और लगा देना, और इसका भी काफी खर्चा होता है। मैंने एक बार मेरी पौत्री है उनको पूछा कि इसका खर्चा कितना होता है तो बताओ, तो उसने कहा कि मत पूछो, क्योंकि आपके समय में वो नहीं था, हमारे समय में है तो हमें करने तो दो। तो ये नाखून काटने के लिए है। छोटे बच्चे कहीं ना कहीं घूमते फिरते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं और इसी वजह से उसका नाखून काट देना चाहिए, क्योंकि वायरस इसमें होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसमें बच्चा खाता है तब ये सब इसमें पेट में चला जाता है और बीमार हो जाता है। तो ये नेल कटर है और मैं सबको बताती हूँ कि वीक में एक दिन सभी बच्चों के लिए नाखून काटने का एक पीरियड होना चाहिए। नाखून सिर्फ नाखून काटो। तो बच्चे खेलते हैं तो कभी कभी उसको लग जाता है तो लहू निकलता है, तो इसके लिए पाटापिंडी भी है, दवाई अभी है इसमें। तो इसी तरह पहली बार मैं जब आई थी तब भी मैंने, शायद मुझे पता नहीं मथुरा में किया था नहीं किया था, लेकिन आप सभी जनपदों में हमारे डीएम सीडीओ जो काम करते हैं सब लोगों को मैंने बताया कि सभी आंगनबाड़ी में ऐसी एक हेल्थ किट होनी चाहिए और ये बच्चों के लिए होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो काम करें। सभी बच्चों के पास टॉयलेट होना चाहिए और एक लड़का हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से वो जब भी उसका नाक साफ करे, या तो 34 यूनिवर्सिटी है साक्षर की,
और सभी यूनिवर्सिटी में ये दीक्षांत समारोह हम लोगों ने लगभग जुलाई अगस्त सितंबर में पूरा कर दिया था। आपका ये फरवरी में हुआ क्योंकि आपका सिलेबस अलग प्रकार का है। और सभी यूनिवर्सिटी में 5-5 गांव गोद लिया है। मतलब ये हुआ कि लगभग 150 से ज्यादा गांव में बच्चों के बीच में ये प्रतिस्पर्धाएं हुई और ये विषय भी हम लोगों ने दिया था 5-7 सब्जेक्ट। और ये देखने के बाद मैंने जितने पेंटिंग बच्चों ने किए थे इसकी बुक बनवाई थी वे लोगों ने, वो भी मैंने देखा था। अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बच्चों ने, अलग अलग प्रकार के विषय के पेंटिंग बच्चों ने किया था। कोई विषय नहीं दिया गया था, अपने आप करो। और जो विषय बच्चों ने लिए थे वो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था और गौरव भी हुआ था कि हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी कैसे विचार है, कैसे काम कर सकते हैं। एक बच्चे ने श्रवण कुमार का पेंटिंग किया था। आज हम हमारे माँ बाप को कहाँ भेज देते हैं, लेकिन ये बच्चा ये विचार करता है कि मेरे माँ बाप को मैं सभी यात्रा श्रवण कुमार की तरह कर रहा हूँ, ध्यान रखूँ। ये विचार है और वो ही शिक्षा का एक ये ही करना चाहिए। भाई बहन के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो धीरे धीरे पनपता है, आगे बढ़ता है और आगे जाकर ये पूरे देश को अपना समझता है और देश के लिए काम करना चाहिए, उसको विचार इसमें से आता है। और हमारा तो यही मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, परिवार है। और ये भावना को लेकर हमारा देश आज पूरे विश्व को महाकुंभ के द्वारा दिखा रहा है कि हम सब एक हैं, नेक है और विविधता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। तो ये भारत है और ये भारत में हम रह रहे हैं, इसका गौरव होना चाहिए हमें कि मैं भारतीय हूँ। और किस तरह में आगे बढ़ेंगे। आज आप सबको अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। सबको बहुत बहुत बधाई मित्रों, क्योंकि ये विषय ऐसा है, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एक परिवार के लिए काम नहीं करती है, लेकिन 140 जनता के लिए काम करती है। चाहिए हमारे पास लैब नहीं है, इस वजह हम काम नहीं कर सकते। हम ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाए कि जो यूनिवर्सिटी हमारे साथ भी काम करना चाहती है, ये हमारी भाषाएं सीखना चाहती है, हमारी परंपराएं सीखना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है। भारत पर 140 करोड़ की आबादी को किस तरह वो संभाल रहे थे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से समस्या का समाधान करने का बड़ा अवसर, बड़ा शोध रिसर्च भारत में से मिलता है और इसका फायदा पूरे इंडिया को, पूरे भारत को होने वाला है, पूरे विश्व को होने वाला है। तो इस आधार में हम लोगों ने 9 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है और 2-3 के बाद भी ये सब कुछ काम शुरू हो जाएगा। यहाँ बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश को पहले शैक्षिक गुणवत्ता के मामले में एक पिछड़ा राज्य माना जाता था। आज प्रदेश के चिकित्सा संस्थान से 13 विश्वविद्यालय नेट मूल्यांकन में उच्च ग्रेड प्राप्त कर A++ श्रेणी में आए। भारत की यूनिवर्सिटी में 100 से अंदर स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जो पहले एक भी नहीं। और 6 यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग एशिया में 6 यूनिवर्सिटी हमारी दस्तक दे गई और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हमारी यूनिवर्सिटी आएगी। मुझे जानकारी दी गई है कि आज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के साथ साथ डेयरी और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयों के भी विद्यार्थी तथा शिक्षकगण उपस्थित है। अब डेयरी और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुचारू रूप से क्रियाशील है और आने वाले वर्षों में उनके विद्यार्थी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का प्राप्त करेंगे।
मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के एनाटॉमी विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की वित्तीय मदद से वेटरनरी मायोलॉजी पर एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को पशु शरीर की आंतरिक रचना समझने में आसानी होगी। भारत आज तेजी से विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है। कई आधुनिक क्षेत्र जैसे कि IT इंडस्ट्री में उसने प्रगति की है, किंतु इसके उपरांत कहीं न कहीं आज भारत की आत्मा का केंद्र कृषि में है। आपने ऐसे समग्र कृषि क्षेत्र एक घटक को चुना है जो कहीं न कहीं आप कृषि से जुड़े हुए हैं। राज्य का पशुपालन विभाग ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान, रोजगार सृजन हेतु पशुधन विकास, कुक्कुट विकास, रोग नियंत्रण, चारा विकास एवं पशुपालन संबंधी अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक पशु संख्या वाला राज्य है। लगभग 36 मिलियन मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। ऐसे में पशुओं से संबंधित हर इकाई का दायित्व बहुत बढ़ जाता है और आज आप भी प्रत्यक्ष रूप से इस दायित्व को वहन करने के लिए तैयार है। अतः राज्य का ये क्षेत्र बड़ी आशा में दृष्टि से आपकी ओर देख रहा है। आप सबको इस क्षेत्र में आई नवीन पद्धतियों को तेजी से आत्मसात करके आगे बढ़ना होगा। हमारे जीवन के विभिन्न आयामों में भोजन, वस्त्र, अनुसंधान, शिक्षा, सहचर्य आदि में पशुओं का समावेश निहित है और उनके कारण पशु चिकित्सा का व्यवसाय कितनी निकटता से हमारे जीवन में शामिल है, आप अनुमान लगा सकते हैं। पशु चिकित्सा का व्यवसाय सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, अनुसंधान और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देकर भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों को ऊर्जा प्रदान करना। आपकी शिक्षा आपको इस व्यवसाय में कुशल और सफल होने के गुण सिखा चुकी है, किंतु आप कुछ नैतिक गुणों का अनुसरण करने जीवन में अवश्य करें। यह आवश्यक है कि पशु चिकित्सक में पशुओं के प्रति सच्चा प्रेम हो और पशुपालक के प्रति सम्मान हो। सबसे आवश्यक 3 वर्ग की योग्यता का विस्तार करना। आज उपाधि प्राप्त कर इस व्यवसाय में प्रवेश करने वाले हर स्नातक को जो शपथ दिलाई जा चुकी है और पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ पशु कल्याण से भी जुड़ी है। याद रखिए, कर्म की शक्ति, कर्म का कौशल शब्द से सदैव शक्तिशाली होता है। अतः सतत और निष्ठावान कर्म करते रहिए। बजट आया, मुझे लगा कि सब लोगों ने पढ़ा होगा, लिखा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले कर्ज की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया गया है। किसानों तक उन्हें पहुंचाना चाहिए। इसमें किसानों को खेती के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत कम पैदावार वाले क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जहाँ पिछला है जनपद राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना और उच्च पैदावार वाले बीजों की 100 से अधिक किस्मों को किसानों तक पहुंचाने पर बड़ी हिस्सेदारी है आप सब लोगों की। दलहन उत्पादन को बढ़ावा, दालों में आत्मनिर्भर रहने के लिए 6 साल का एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तुअर, अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मखाना बोआ और इसके लिए बोर्ड बनाया है। कृषि अनुसंधान और विकास की सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार सुधारों पर भी जोर दिया गया। इस सब में आपके लिए भी कई